उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आइए, जो यूपी पेट का पेपर है, पेट पेपर था तो ये 6 तारीख वाला, इसके जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर था उसका ये हल है। आइए तेज़ी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो भैया ये किससे है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इधर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, वह जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो तारांकित तो इसमें दिया है, अल्पावधि का भी इसको कहते हैं, ठीक है, और तारांकित भी कहते हैं, दोनों इसको दे रखे हैं। ये देखना होगा कौन सा सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कांगटो, ठीक है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो पावापुरी में प्राप्त किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक ये पढ़ के करने वाले हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद 13 से 17 फिर से ये क्या है, गद्यांश पे आधारित हैं, तो इसको भी बाद में करेंगे। अब देखते हैं, हिंदी है, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? तो परिमाणवाचक। देखो ये क्वेश्चन जहाँ तहाँ हैं, ये नहीं कि जीएस के समाप्त हो गए, अभी आगे और आएंगे, ठीक है। चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो चैत्र होगा, ठीक है। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदान होगा, बिल्कुल सही है। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं? तो समय की पहचान है, इसमें समय की महत्ता के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, अनदेखा करना ये नहीं है, धोखा देना ये भी नहीं है, अपनी हानि स्वयं करना ये भी नहीं है, गुस्से में देखना ये बिल्कुल है। बुद्ध के किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? बुद्ध जी ने 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। 24 क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं गरीबी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? कितना अच्छा क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इसका ऑप्शन हो जाता है औद्योगिक नीति 1956। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? भाई बहुत तगड़ा करंट अफेयर पूछे हैं। तो इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2024 को। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो भैया यहाँ पे ये ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। देखिए प्रॉपर्टी ये वाली ये कर लोगे आप, मैथ आप देखना, हम सब जीएस और हिंदी देख रहे हैं, ठीक है, या अभी टाइम भी नहीं है, बाद में इसको आपको करके बताएंगे। ये तालिका है जहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये डीआई आई हुई है। कुल मिला के मैं इतना जो बता दूं कि डीआई कठिन नहीं है बहुत। देखिए ये सब दिए गए हैं डाटा, और क्वेश्चन दिया गया है डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो आराम से आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डीआई के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हैं? 31 से 35 तक। 35 के बाद देखते हैं, 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रहा है, तो भैया इसमें बाजार तंत्र भी काम करता है, सरकारी नीतियों का भी काम होता है ना, निजी क्षेत्र के उद्योग भी काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो रहा है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? तो ये हैं तरुण दास। इनकी थोड़ा भाषा यहाँ पे नहीं समझ में आई मुझे, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत रचित संग्रह है? तो देखिए आदि पुराण तो मुझे जहाँ तक पता है जिनसेन की थी, जिनसेन,
ठीक है, तो यहाँ पे तो जिनसे दिख नहीं रही, यानी कि ई वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 फ्यूचर मिनरल्स फोरम IMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भैया रियाद में किया गया, सऊदी अरब के। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर तेज़ गति से। 40 नंबर क्वेश्चन हमें लग रहा है मैथ का है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटे अंकों के बीच, ये मैथ आप कर लोगे। मैथ का क्वेश्चन करिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम, हाँ NREP किया गया था इसको। बढ़ जाते हैं, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक, तो देखनी हो जाता है भैया गोवा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना से 2 डेट दे दिए हैं, 43 वाली। देखिए कितना क्लोज पूछ लिए हैं। अब अप्रैल 1843 सबको पता था, लेकिन 20 अप्रैल को हुई है, ये ध्यान रखना। मतलब ये वाला नहीं है, ये 20 अप्रैल, डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 45 से 49 तक फिर से एक बार क्या है, DI है, और बहुत कठिन DI नहीं है, आप लोग सब लोग कर लोगे, आराम से इसको करिए। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 49 से फिर से GS या कुछ और शुरू होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए, मतलब 49 तक था, मतलब 50। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1866 में की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की क्या है भैया? पोर्ट लुइस तो है नहीं, ये तो मॉरिशस की है। लीबिया की त्रिपोली है क्या? जी हाँ, त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू? ये 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ जैविक संशोधन अधिनियम। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। ये भी क्या है, मैथ है, आप लोग कर लेना 54 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 55 की ओर। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, अच्छा था मतलब क्या है? वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक है, वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। तो भैया जहां प्रति व्यक्ति आय कम होती है, संतुलित नहीं, आय कम होती है, ये बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोला का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश आ गई है, तो कम से कम 61 तक इंग्लिश रहेगी। ठीक है, आप लोग इसको देखना। फिर क्या है, यदि 4D, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? देखो सेम क्या है, सेम ईयर है, तो कुछ कोई सिंपल अगर साल होता है, वो लीप ईयर्स नहीं होता है, तो पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है, एक ही होता है, तो सोमवार ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष में हुआ? तो 1893 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? अच्छा, तो कह रहे हैं कि कहाँ से लॉन्च? तो भैया ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गोवा से लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, गोवा से लॉन्च किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65-66 की ओर बढ़ जाते हैं। DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो ये दूसरे चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, अब देखिए आप लोग कर लेना 67 नंबर क्वेश्चन, ये कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में आती है? 48 का में आ जाती है। बढ़ जाते हैं आगे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीतते हैं भैया विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन जीतते हैं ये पुरस्कार। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो पहले तो ढाका में था, उसके बाद में क्या, कलकत्ता आ गया, कलकत्ता में है। 2/5 का प्रतिशत रूप क्या है? मैथ देखना, बहुत सिंपल है, कर लोगे। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन। तो कब किया था? 2023 को। तारीख क्या थी? 14 जुलाई। ठीक है, कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से। चलो व्याख्या बाद में करते हैं, अभी तो आंसर की है सिर्फ।
क्वेश्चन 73, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ये भारत हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। कौन है भैया? अरब सागर है। एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडेक्स फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा, तो इसका आंसर हो जाता है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। धातु या प्लास्टिक, धातु में भी नहीं होता है। कांच तो कह सकते हैं, हाँ कांच में ही करते हैं। देखो, कांच या विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक होती है उसमें करते हैं, तो कांच यहाँ पे सही मिल रहा है हमको। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भैया मोतीलाल नेहरू जी को जब कहा था कि आप बना पाओगे, तो ये इन्होंने जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी वो यही थी। ठीक है, 77 की बात कर लेते हैं। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? अच्छा, किसने की थी? तो यहाँ पे वैसे तो क्लेमेंट एटली थे, लेकिन कह रहे कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा। अच्छा, तो ये शायद लेने, तो ये 1 मिनट ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जून को जो आई थी मनबाटन योजना 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। पारा, लोहा, सोना, चांदी, वैसे तो सब धातु हैं, लेकिन पारा क्या होती है? तरल मात्रा, तो तरल अवस्था में होती है। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उसका संधि का नाम क्या था? सिंध जल समझौता। अभी सस्पेंड चल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब देख लेते हैं इधर, तो 80 से 84 तक क्या है? ये एक DI है, ये भी बहुत अच्छी है। DI कर लोगे, DI जो इस बार कठिन नहीं आ रही है। तो 84 तक DI थी। देख लेते हैं 84 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो कौन है? वही पुरानी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसमें ऑप्शन पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे नील तो लिखी है, तो नाइल लिखी है, तो कंफ्यूज होता है, यही नील है, यही होती है सबसे लंबी नदी। ठीक है, लगभग 6650 किलोमीटर है इसका। बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 86-87 की ओर। मुकेश सूरज से लंबा है, कर लोगे। क्वेश्चन है रीजनिंग का। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को क्या कहा जाता है? ये आप लोग देखना, ये मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में सैफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये है भैया नीति आयोग, ये नीति आयोग ने जारी की थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 90 की ओर। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना अधिक जुड़ी हुई है? निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इसमें क्या है, भूजल भंडारण जो सबसे अधिक होता है, तो इसमें जो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर संरचना है या बलुआ पत्थर, ये क्वेश्चन देख लेना। ये मैं डी कह रहा हूँ अभी यार, थोड़ा सा इसको स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो 91 से 95 तक फिर से क्या है? आपकी DI है, इसे आप कर लेना आराम से। 95 के बाद हम फिर से देख लेंगे 94 और 95। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होते हैं। अच्छा, ये मतलब क्या है? बाह्य और 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल। अच्छा, ये कह रहा है कि ये एक्चुअली मूल अधिकाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 359 हो जाएगा। ये जब लागू, ये स्वतः लागू हो जाता है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के टाइम पे। ठीक है, यही बात कर रहा था। 97 का नंबर क्वेश्चन है 45 छात्रों की कक्षा में, ये भी आप कर लोगे, रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऊँट अपने में वसा का जमा करता है, हम्प में करता है। ठीक, हम्प में। नंबर क्वेश्चन, गुड़हल के पौधे का फूल है, तो ये भैया होता है उभयलिंगी। तो देखिए, ये हमने GS और हिंदी के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये तेज़ गति से कम से कम 14-15 मिनट में हो जाएंगे, और इनको आप लोग देखिए और अपना पेपर में लाइए। धन्यवाद।